मन में सो मन में, बनिया सबसे सियाणी कौम हो। उन्हें कहा मन में सो मन में, लेकिन मतदाता इस टाइम साइलेंट है। तो कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा सांसद और कैसा विधायक होना चाहिए? फील करते हैं कि सरकार यही कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छा है, तरक्की पे है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, किस तरह के से हमारा सरकार होगी? 400 बड़ा नंबर है, क्योंकि मोदी जी 400 पार का नारा लेकर आए हैं। सरकार अभी जैसे चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। हम यही चाहेंगे कि बीजेपी कंटिन्यू रहे, बीजेपी ही आए। करनाल सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। दोनों हमारे जो है ना बहुत ही श्रेष्ठ राजनेता हैं और दोनों जीतेंगे। एक दिल्ली जाएगा और एक चंडीगढ़ जाएगा। इसको बेहतर देखते हैं। क्या लगता है आपको मुकाबला दोनों के बीच कैसा रहेगा? देखिए, मुकाबला तो शायद ये लोग प्रभावित कर दें। इंडिया ब्लॉक थोड़ा बहुत इकट्ठे एक सारे हुए हैं, तो शायद थोड़ा बहुत ये लोग टक्कर का दे दें। इस वक्त मैं करण नगरी करनाल में हूँ, जहाँ एक अटल पार्क है और पार्क में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। उन लोगों के बीच चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पर उपचुनाव विधानसभा का भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा को लेकर के। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। आइए चलते हैं अटल पार्क में, जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उन लोगों के बीच क्या कुछ उन लोगों का कहना है। मन में सो मन में, बनिया सबसे सियाणी कौम हो। उन्हें कहा मन में सो मन में, मेरा तने भी है, मेरा मन ने भी है, मेरा सब ने है, लेकिन मतदाता इस टाइम साइलेंट है। समझ गया? अगर इनके खिलाफ बोल दी और मन माना भाई उम्मीदें तो हैं सरकार से। कुछ जो भी सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद है? कैसी सरकार बनाना चाहते हैं जब साइलेंट है मतदाता? बस ये इतना पता है, मैंने के बताई 100 की बात। मन में सो मन में, मन में सो मन में सब ने पता है। अब भाई क्या हो रहा और क्या रहा 9-10 साल में होया करनाल में। भाई करप्शन शिखर पे थी, बोलियाँ लग्या कर दी करप्शन, तो बस फिर इसमें सारा ही आ जी। हाँ बिल्कुल, देखिए मन में है तो मन में है, ये यहाँ के बुजुर्गों का कहना है। युवा साथी हमारे साथ है। आप क्या कहेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा सांसद और कैसा विधायक होना चाहिए? सरकार अच्छी है और जिस हिसाब से तरक्की हो रही है, हम सब जो हैं भाई फील करते हैं कि सरकार यही कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छा है, तरक्की पे है। दिखते तो अभी भी हैं, 140 करोड़ की आबादी है देश की, तो पर सुधार है और हम बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। किस तरह की समस्याएं पहले 10 साल पहले हुआ करती जब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार 10 साल हो गए हैं, कितना परिवर्तन हरियाणा में देख रहे हैं आप लोग? सर 10 साल पहले तो सर पढ़ाई करते थे हम लोग, इतना ग्राउंड लेवल पे पता नहीं था, बट 5-7 साल से काम पे हैं तो काफ़ी फ़र्क है, चीज़ों में सुधार है। देश की इमेज बहुत अच्छी है, हमारा जो इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल मैप पे वो बहुत उभर के आई है और बस यही उम्मीद रखते हैं आगे भी इसी तरह चले। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, किस तरह का नारा से ये नारा साकार होगा? 400 बड़ा नंबर है और पर अच्छा टारगेट है और मैं दिल से चाहता हूं कि हो अचीव। 400 पार। जी 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 जी। अच्छा, अब मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक रहे करनाल से, अब वो सांसद बनने जा रहे हैं, आप उनको चुनोगे और नायब सैनी अब मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से देखते हैं? सर ये बताएंगे इसके बारे में? आप सर मैं पर्सनली सोचता हूं कि जो काबिलियत है वो नायब सैनी जी की बेहतर हो सकती है और ओवरऑल हम बीजेपी और जो उसकी कह सकते हैं जो रूपरेखा है पार्टी की, जो उसकी नीतियां हैं, जो उनके गोल्स हैं, विजन है, हम उससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। बट अगर बात करें कि नायब सैनी की या खट्टर जी की, तो मुझे लगता है नायब सैनी जी ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी हैं। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री वो ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी करनाल विधानसभा से हैं। और बात कर लेते हैं, नहीं आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से कैसी सरकार बननी चाहिए हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के बाद, मतलब हरियाणा पूरे देश में, क्योंकि मोदी जी 400 पार का नारा लेकर आए हैं। सरकार अभी जैसे चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। हम यही चाहेंगे कि बीजेपी कंटिन्यू रहे, बीजेपी ही आए। इसने अब तक बहुत अच्छे काम करे हैं और आगे भी मोदी जी से उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ किया है? सब कुछ किया है, युवाओं के लिए भी किया है, बुजुर्गों के लिए भी किया है, नौकरियां बढ़ी हैं,
हमारे जैसे हम खुद बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें पता है कि बहुत दिक्कतें थी, अब वो चीज़ें सॉल्व हुई हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है सरकार में। मैंने तो जीएसटी का रोना रो रहे हैं। नहीं, वो गलत है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जीएसटी से बहुत बेनिफिट है। अगर जीएसटी का एक पर्टिकुलर बेनिफिट बात करें तो पहले वैट में क्या होता था कि आप लोग सिर्फ अपनी स्टेट में काम कर सकते थे, बट जीएसटी आने के बाद आप किसी भी स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। वन नेशन वन टैक्स ये सबसे बढ़िया है। किसी भी आप डेवलप्ड नेशन में देखेंगे वहाँ पर वन नेशन वन टैक्स ही है और वहाँ पर जीएसटी को ही फॉलो किया जाता है। हम करनाल की बात करें, भाजपा से मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बुद्धि राजा जो हैं वो कांग्रेस से हैं, तो किससे बेहतर समझते हैं आप? क्या कुछ देख रहे हैं इन दोनों में मुकाबला? देखिए, मनोहर लाल जी क्या है, वो एक बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हम बीजेपी के साथ ही हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई भी पार्टी को ही फॉलो करा जाता है जो भी उसका प्रत्याशी होता है, और बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है तो मनोहर लाल जी भी जायज़ है, वो अच्छा काम करेंगे ही हमारे लिए। आप पिछले एक महीने से नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ बेहतर कर पा रहे हैं या अभी नया सीजन है जैसे? देखिए, अभी तो उनका नया सीज़न है, एक महीने में बहुत कुछ पता नहीं लगता है, बट ठीक है, हम बीजेपी के साथ है तो उनको ज़रूर चांस देंगे हम दोबारा बीजेपी को ही। बिल्कुल, बीजेपी के साथ हैं तो जरूर नायब सैनी को दोबारा चांस देंगे। और साथ नहीं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, देखो युवा हैं, आप भी वोट करने जाएंगे, क्या लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दे क्या रहते हैं करनाल में? मुद्दे करनाल को अगर पर्सनली देखें तो करनाल एक बहुत अच्छी सिटी है और उसके बाद से करनाल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई है। देखिए, पहले कभी भी जो राजनीति रही है, राजनीति कभी ऐसे करनाल से कभी भी सीएम नहीं बना है। इनके सीएम बनने के बाद से करनाल में बहुत सुधार हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है। कुछ बताएंगे दर्शकों को और करनाल के लोगों के अलावा देश के लोगों को पता चले कि करनाल अब मिनी चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? अब आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो करनाल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप मेडिकल कॉलेज देख सकते हैं, जो करनाल को पहले भी एजुकेशन के उसमें कोई सरकार की तरफ से बड़ी वो नहीं दी गई थी। अब बहुत अच्छी एक करनाल की को एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भाजपा गवर्नमेंट के दौरान मिली है, जो पास हो गई है। नया कॉलेज फिर से बनना जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा है करनाल के लिए, डेवलपमेंट है। बाहर के लोग जो हैं करनाल में अब बहुत सारे आने लगे हैं। करनाल में बिजनेस भी बहुत बढ़ गया है इससे। सीएम सिटी का फ़ायदा तो देखिए होता ही है। 10 साल पहले हुड्डा सरकार हुआ करती थी हरियाणा में, उसके बाद खट्टर सरकार आई और अभी बीच में नायब सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। किसको बेहतर देखते हैं? क्या कुछ बदलाव की उम्मीदें आपको लग रही हैं? देखिए, खट्टर सरकार में एक थोड़े चैलेंजेस थे। अब जैसे नए मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिए हैं, नायब सैनी जी, अब इनका तो अभी टाइम ही कुछ नहीं हुआ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी विचारों से क्या लगता है? विचारों से लगता है कि ये बहुत अच्छे ये बीजेपी का बहुत अच्छा स्टेप है कि इन्होंने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, और ये आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये बहुत मिलने वाले व्यक्ति हैं जो हम देख पा रहे हैं करनाल में। अभी ये काफ़ी लोगों से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। जैसे चुनाव की जैसे अभी दौड़ चल रही है, तो दौड़ में जब स्टार्टिंग में आए थे तो लग रहा था कि अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत मिलने वाले व्यक्ति हैं, मिलजुल के लोगों के साथ, मतलब प्यार इनका बहुत, इनको जनता सपोर्ट करेगी और यहीं भी अपना एमएलए करनाल से विधायक चुन के आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये युवा हैं करनाल के जो आज इस पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है उनके विचार सोच सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं देखा तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा स्टेप है। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप करनाल में रहते हैं, करनाल सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। भाई पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री करनाल ने दिए हैं, अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो नायब सैनी भी करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा सबसे पहले तो भारत माता की जय, और दोनों हमारे जो है ना, भारत माता की जय, दोनों हमारे जो है ना बहुत ही श्रेष्ठ राजनेता हैं और दोनों जीतेंगे। एक दिल्ली जाएगा और एक चंडीगढ़ जाएगा। किस तरह से देखते हैं, क्या बेहतर कुछ कर पा रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है, महंगाई को कंट्रोल कर दिया है, जातिवाद ख़त्म कर दिया है और राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। 10 साल पहले हुड्डा सरकार थी, फिर मनोहर लाल खट्टर सरकार बनी, अब सैनी सरकार यहाँ हरियाणा में चल रही है। किसको बेहतर देख रहे हैं? डबल इंजन की सरकार बेहतर है, बीजेपी सरकार बेहतर है। कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं, देश का विकास कर दिया है, देश में सुख शांति कर दिया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जब से नायब सैनी की सरकार बनी है तो यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जातिवाद खत्म हुआ है, और भी बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं। यहाँ के और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप भी मतदान करेंगे, क्या कुछ मुद्दे लेकर वोट करने जा रहे हैं 25 तारीख? बस यही उम्मीद ले जो वोट करेंगे कि इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और करनाल को एनसीआर से निकाला जाए, क्योंकि एनसीआर के काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण
इंडस्ट्री यहाँ पे चल नहीं पाती है। और थोड़ी अफसरशाही भी अगर थोड़ी कम हो जाए तो और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, उसी से नौकरियाँ पैदा होंगी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी से उम्मीदें हैं कि इस सब पर खरा उतर पाएंगे आप लोगों की जो मांग है? हाँ, वैसे तो बीजेपी देश को बढ़ावा ही दे रही है। जैसे मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं, जैसे ये लोग सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लेके आ रहे हैं, गाड़ियों के प्लांट्स और लेके आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो देश को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा की बात कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ करनाल से विधायक भी रहे हैं। और इंडिया गठबंधन से बुद्धि राजा एक युवा प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में, किसको बेहतर देखते हैं? क्या लगता है आपको मुकाबला दोनों के बीच कैसा रहेगा? देखिए, मुकाबला तो शायद ये लोग प्रभावित कर दें। इंडिया ब्लॉक थोड़ा बहुत इकट्ठे एक सारे तो हुए हैं, तो शायद थोड़ा बहुत ये लोग टक्कर का दे दें। पर अभी भी इनका जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, वो कहीं भी क्लियर नहीं है कि ये देश को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जो भाजपा का क्लियर एक डायरेक्शन है कि हमें देश को जीडीपी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, कितने ग्रोथ पे बढ़ानी है, किस तरह अपना जो वेपन्स हम बना रहे पहले बाहर से ले रहे थे, किस तरह वो सारे देश में बनाने हैं। और किस तरह जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे, जैसे कि हम पहले तेल बड़ा इंपोर्ट करते थे, इथेनॉल प्रोडक्शन, इनकी नीतियाँ बहुत ही क्लियर हैं कि देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, प्रियंका गांधी हैं, वो संविधान को खतरे में बता रहे। क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में? नहीं, ऐसे लोगों के कहने से संविधान खतरे में नहीं आता है। ये तो बस ये है कि काफ़ी टाइम से वो लोग पावर में नहीं आ पा रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों को भड़काने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। वरना संविधान तो लोगों से बनता है और ऐसे संविधान खतरे में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थी करनाल की युवा जो उन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि हरियाणा में खट्टर सरकार बहुत बेहतरीन रही है, तो अब सैनी सरकार भी बेहतरीन चल रही है। और लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में कड़ा मुकाबला रहने की उम्मीद है, लेकिन बढ़त भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर को ही मिलेगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।